हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो हमेशा की तरह ये एक्सरसाइज 14.1 का 7th क्वेश्चन है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। मतलब ये यूनिट होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को चेक करने का, मतलब हवा में SO2 कितना है। डाटा वाज कोलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी। एक शहर है, उसमें एक सर्वे हुआ 30 जगह पर। एक शहर में अलग अलग 30 जगह पर सर्वे हुआ जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ SO2 चेक किया गया एयर में। ठीक है, अब उसका जो डाटा है वो हमें इस तरह से दिया गया कि 0.00 से 0.0004 कंसंट्रेशन कितनी है ऐसी, मतलब कि लोकेलिटीज़ कितनी हैं, 4। 9 लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें इतनी कंसंट्रेशन है, 9 इतनी है, 2 में इतनी है, 4 में इतनी है, 2 में इतनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमें इसको चाहे अज्यूम मीन से करना हो, चाहे मतलब कि स्टेप डेविएशन से करना हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से, हमें इसको डाटा को फिल करके चेक करते हैं कि किस तरह से डाटा आएगा, तो उसी तरह से हम रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले XI निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करना, अब कुछ बच्चों को इनको ऐड करना मुश्किल लगता है तो मैं को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, 0 में वैसे 0.04 ऐड करोगे तो सेम ही आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, हमेशा की तरह चेक कर लो, सब में गैप जो है ना, ध्यान से को 4 4 4 मतलब 0.04 का गैप ही है। और दूसरी बात ये कंटिन्यूस डेटा, इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल्स पहले भी कर चुके हैं, सभी एग्जांपल्स की वीडियो या क्वेश्चंस की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये आएगा 0.12, तो मतलब कितना आएगा 0.06। अब सेम जैसा कि मैंने बताया, सब में जो गैप है 0.04 का, तो 0.10 आएगा, फिर 0.14 आएगा, फिर 0.18 आएगा, फिर 0.22 आएगा। अब चेक भी कर सकते हो, देखो 0.20, 0.24, 0.44 डिवाइड बाई 2, 0.22 आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट्स को छोड़ दो तो 2 है, 6 है, इनको मल्टीप्लाई करना ईजी है। अगर आप स्टेप डेविएशन के लिए जाओगे तो अगर आप इसको मान लो, अज्यूम मानते हो, तो 0.14 में से 0.2 को माइनस, मतलब इस तरह से कुछ आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो वो बेटर है कि इसको आप डायरेक्ट मेथड से ही कर दो, मतलब FI को XI से मल्टीप्लाई कर दो। वही कुछ मुश्किल नहीं है, 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर 0.08 आएगा। 9 6 54, तो यहाँ पर 0.54 आएगा। इसको करोगे 0.90। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये होता है क्वेश्चन मुश्किल ना हो, कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। 0.28, यहाँ पर कितना आएगा 0.72, यहाँ पर कितना आएगा 0.44। मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन कुछ भी मुश्किल है। अब जस्ट टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड करोगे, देखो ऐड करना बहुत ईजी है। 12 20 22 26 2 कैरी हो गया, 7 और 9 16 टू 18 18 और 7 25 29 तो 2.9, इनको भी ऐड करो 30 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट जो है वो मीन का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसे आप मीन का फॉर्मूला लिखोगे, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI, 2.96 डिवाइड बाई 30, तो इतना आएगा। ठीक है, इसको आप अप्रॉक्स, तो यहाँ पर कुछ इतना आंसर आएगा। अब इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.099 ppm जो है वो लिख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। देखो, बात वो नहीं है कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है अज्यूम में, हमें ये देखना है, हमें ये सीखना है कि कहाँ पर हम कौन सा मेथड स्मार्टली यूज़ करें ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। इसमें मैंने कोई मेथड यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, तो इससे मैंने ज़्यादा पंगा नहीं लिया। इसको जैसे इस तरह से सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट मेथड लगा दिया। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।